नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और कहानी के साथ। शम्स ताहिर जी की एक और कहानी। तो क्या है आज की कहानी, चलिए सुनते हैं शम्स की ज़ुबानी। आइए। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। लगातार बीच में शबनम, फिर आयशा की अफसोसनाक कहानी। आज थोड़ा हटकर आज की कहानी जयपुर से, गुलाबी नगरी। लेकिन इस कहानी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चौंकाएगी भी, थोड़ा सा कहीं कहीं गुदगुदा भी सकती है। एक पुरानी कहावत है, चांदी हो गई। चांदी हो गई मतलब किसी का बहुत भला हो गया। ये कहावत, ये मुहावरा इस कहानी में कई जगह कई कैरेक्टर के साथ बहुत फिट बैठती है। ये चोरी की एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसी अजीब कहानी है जिसमें वाकई चोरों ने खूब दिमाग लगाया, उससे पहले कैसे अपने शिकार को उलझाया। और हैरत की बात यह है कि जिसका सामान चोरी हुआ है वो इस पोजीशन में है इस वक्त कि वो सच सच बता भी नहीं सकता कि कितने की चोरी हुई, कितने करोड़ का माल है, क्योंकि चोरों ने उसको कुछ इसी तरीके से फंसाया और उलझाया था। अब जब यही पता नहीं कितने का माल है, जब मालिक ही नहीं बताएगा, तो कई बार ये इल्ज़ाम लगता है कि चोरी का माल जब बरामद होता है तो कम मिलता है, बाकी पुलिस ले जाती है, कुछ घपला हो जाता है, अपने यहाँ बहुत कुछ होता है। अब यहाँ जब यही सही सही पता नहीं कि कितने का माल चोरी हुआ है, तो चोर की भी चांदी, जिसने चोरी कराई उसकी भी चांदी, और हो सकता है बरामदगी के बाद पुलिस की भी चांदी हो जाए। चोरी के काम में आमतौर पे इन्वेस्टमेंट की कहानी कम सुनाई देती है कि पहले चोरी से पहले इन्वेस्टमेंट किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो, लेकिन इस कहानी में है। ये कहानी जयपुर के एक मशहूर डॉक्टर की कहानी है, डॉक्टर सुनीत सोनी। ये जयपुर में इनका अपना क्लिनिक है, अच्छा खासा शहर में इनका दबदबा है, और ये हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं। जिनके बाल वाल सर पे नहीं होते, गंजे होते हैं, तो ऐसे लोगों के वो सारे जो बाल उगाने का काम, लगाने का काम, तो अच्छा खासा इनका धंधा सब कुछ चल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल दिवाली से, और इस कहानी का क्लाइमेक्स होता है इस साल 26 फरवरी को। 5-6 दिन पुरानी या 8 दिन पुरानी ये कहानी है। डॉक्टर सुनीत सोनी का एक दोस्त था जो जयपुर में ही एक नामी ज्वेलर, और अच्छी खासी उसकी अपनी शॉप थी, और जौहरी था वो, संजीव अग्रवाल। संजीव अग्रवाल और डॉक्टर सुनीत सोनी की दोस्ती हो जाती है। कई बार वो उसके ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं। इसी दौरान में पिछले साल दिवाली और उससे पहले कई ऐसे मौके आते हैं जब संजीव अग्रवाल डॉक्टर सुनीत सोनी को ये मशवरा देता है कि चूंकि बहुत सारे पैसे वैसे हैं, सेविंग करनी है, आप बैंक में जाओगे तो बहुत सारे इनकम टैक्स, ये वो, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसने एक चोरी का रास्ता बताया। उसने कहा क्यों नहीं आप पैसे जो है इन्वेस्ट करें वो चांदी में, सिल्वर में, और खरीदिए, रखिए, और उसका भाव हमेशा बढ़ता ही रहता है। डॉक्टर सुनीत सोनी उसकी बातों में आ गए। उसके बाद उन्होंने संजीव अग्रवाल से चांदी खरीदना शुरू किया। कई बार क्रेडिट पे भी दिया संजीव अग्रवाल ने, डॉक्टर साहब भी खुश हो गए, और ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, और इस तरीके से करोड़ों रुपए की चांदी डॉक्टर सुनीत सोनी ने खरीद लिया। इन चांदियों को उन्होंने अब घर में रखा। इसी दौरान में संजीव अग्रवाल ने एक दिन उनको मशवरा दिया कि घर में इस तरीके से चांदी ना रखें, उसको छुपा कर रखें, उसको ज़मीन में गाड़ दें, कोई तहखाना बना लीजिए और वहाँ रखिए, ताकि कभी रेड वेड हो, इस तरह की चीज़ें हो तो आपका खुला ये सच्चाई सामने ना आ सके बाहर। डॉक्टर सुनीत सोनी को ये बात अच्छी लगी। इसके बाद संजीव अग्रवाल की मौजूदगी में ही उन्होंने उसे बताया, क्योंकि दो दोस्त थे, कि मैं ये जो चांदी अपने घर में एक बेसमेंट में एक तहखाना बना रहा हूँ, और उस तहखाने के अंदर इसको गाड़ दूंगा। 3 बड़े बड़े बॉक्स में डॉक्टर सुनीत सोनी ने चांदी को रखा, और उन बॉक्स को घर के बेसमेंट में एक तहखाना बनवाकर, गड्ढा खुदवाकर उसके अंदर दफन कर दिया। और अब उन्हें लगा कि पकड़े वकड़े जाएंगे नहीं, इनकम टैक्स और बाकी चीज़ों से भी बचे रहेंगे। और यहीं वो गलती कर गए। जो शख्स उन्हें चांदी खरीदवा रहा था, जो शख्स उन्हें चांदी जमा करवा रहा था, जो शख्स चांदी को छुपाने का तरकीब और आइडिया दे रहा था, उस शख्स के दिमाग में कुछ और चल रहा था।
उसे पता था कि डॉक्टर सुनीत सोनी के पास कितने की चांदी है, उसे पता था ये सुनीत सोनी ने चांदी कहाँ रखी है, उसे ये भी पता था कि शायद ज़माने को ये सच नहीं बताएंगे कि टोटल कितनी चांदी है उनके पास, और घर में किस बेसमेंट के तहखाने में कहाँ पे ये दफन है उसे भी पता था। इसके बाद साजिश की कड़ी शुरू होती है। संजीव अग्रवाल का एक भांजा जतिन उसके साथ मिलकर अब वो डॉक्टर सुनीत सोनी के सारे जो चांदी है उसको लूटने की प्लानिंग करता है। अब घर के अंदर घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट करना रिस्क ज़्यादा था, तो ऐसी प्लानिंग करता है कि काम भी हो जाए और पता भी न चले। दिवाली के दौरान में ये सारी जो चांदी थी इसकी तब तक कीमत करोड़ों में हो चुकी थी, और दिवाली के दौरान ही डॉक्टर सुनीत सोनी ने इसको तहखाने के अंदर गाड़ दिया था। दिवाली के बाद महीना गुजरता है, जनवरी के पहले हफ्ते में साजिश की शुरुआत होती है। संजीव अग्रवाल अपने भांजे के अलावा 4 लोगों को इस साजिश में शामिल करता है, जिसमें 3 उसके मुलाजिम थे, और उनमें से एक का नाम था बनवारी। वो करता यह है कि डॉक्टर सुनीत सोनी का घर जो जहाँ पे है कोठी, उसके बराबर में एक प्लॉट खाली था, और ये बात संजीव अग्रवाल को मालूम था, और ये बात उसे तब से मालूम था जब से उसने डॉक्टर सुनीत सोनी को चांदी को बेसमेंट में तहखाना बनाकर गाड़ने का आइडिया दिया था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तो बराबर में प्लॉट खाली था, प्लॉट की कीमत अच्छी खासी थी। संजीव अग्रवाल बनवारी के नाम पर वो प्लॉट खरीदता है, रजिस्ट्री कराता है, रजिस्ट्री के पैसे अलग से देता है। प्लॉट की कीमत करीब 90 लाख रुपए थी। ये प्लॉट बिल्कुल डॉक्टर सुनीत सोनी के घर के बराबर में थी। जनवरी में प्लॉट खरीदने के बाद अब साजिश की दूसरी कड़ी शुरू होती है। उस प्लॉट में पहले दीवार खड़े किए जाते हैं, उसके बाद आनन फानन में एक कमरा तैयार किया जाता है, और पड़ोसियों को, बाकी लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे आगे चलकर जो भी कोठी या फ्लैट है वो बनेंगे, लेकिन फिलहाल पहले 4 दीवारी और उसके बाद एक कमरा तैयार किया जाता है। जनवरी की बात है। कमरा तैयार करने का मकसद दूसरा था। उस कमरे को बनाने के बाद उस कमरे के नीचे ज़मीन में खुदाई शुरू हो जाती है। करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है उस कमरे के अंदर। जब 10 फीट गहरा गड्ढा खुद गया, अब उसके बाद उस गड्ढे से उतरकर करीब 26 फीट लंबा एक टनल बनाना था, एक सुरंग, और वो पूरा नापा गया था। चूंकि संजीव अग्रवाल को मालूम था कि डॉक्टर सुनीत सोनी के घर में किस जगह पे चांदी को गाड़ा गया है, और वहां तक इस प्लॉट से जाने का रास्ता और नक्शा क्या है सारा उसके दिमाग में था। इसी के बाद 10 फीट पहले गहराई, और उसके बाद अब 26 फीट लंबी सुरंग को बनाना था। 26वां फीट जो था वो जाकर ठीक उसी बेसमेंट के नीचे जाकर मिलना था जहां पे चांदी रखा हुआ था। जनवरी से खुदाई का काम शुरू होता है, लेकिन फिर बीच में अचानक ये होता है कि जब वो गहराई के बाद लंबाई की तरफ बढ़ने लगते हैं तो अचानक पानी की टंकी का कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर आ जाता है। अब उन्हें लगता है कि अगर वो खोदा और पानी बाहर निकल गया, एक तो सुरंग बंद हो जाएगा और दूसरा लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि टंकी का पानी रुकेगा तो फिर जिनका टंकी है वो लोग भी शिकायत करेंगे। तो उसके बाद रुक गया। इसके बाद नया प्लान कि अब क्या किया जाए। फिर रास्ता बदला गया, और रास्ता बदलने के बाद कि उस रास्ते में सुरंग की टंकी ना आए, खुदाई शुरू हुई। ये सिलसिला चलता रहा, पूरा महीना निकल गया, फरवरी का भी पहला हफ्ता गुजर गया। आखिरकार 12 फरवरी को 12 फेब 26 फीट लंबी सुरंग तैयार हो गई, और ये सुरंग ठीक उसके नीचे जाकर इसका मुंह खुल रहा था जहां पे डॉक्टर सुनीत ने चांदी के 3 बॉक्स को रखा हुआ था। 12 फरवरी की रात सुरंग का मुंह खुल गया। उसके बाद जो 4-5 लोग थे कुल, संजीव अग्रवाल की, जिसमें उनका भतीजा भी, ये लोग उस सुरंग के रास्ते वहाँ पहुँचते हैं और डॉक्टर सुनीत के उस बेसमेंट के नीचे से बॉक्स को निकालते हैं। बॉक्स के अंदर से सारा माल निकालते हैं और एक एक कर वो बाहर लाना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहता है, क्योंकि कई 100 किलो का मामला था। उसके बाद ये सारा माल निकाल कर उस घर में खुदाई बंद कर दी जाती है,
और उस घर के लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, बात आई गई हो जाती है। 12, 13, 14 करीब 3-4 दिन तक ये सारी चीज़ें हुई थी, फरवरी। इसके बाद मामला शांत हो गया, वहाँ से सारा सामान चला गया। इस बीच में 10 दिन गुजर जाता है। 26 फरवरी को डॉक्टर सुनीत सोनी ये देखने के लिए कि उनका जहाँ पे उन्होंने चांदी रखा, जिस जगह पे गाड़ा है, वो जगह सब सही सलामत है कि नहीं है, वो बेसमेंट में पहुँचते हैं। जब बेसमेंट में पहुँचते हैं तो अचानक देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खुदाई जैसी चीज़ें हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ गड्ढा खोदा गया है। इसके बाद वो बॉक्स खोलते हैं। जब बॉक्स खोलते हैं तो बॉक्स टूटा हुआ मिलता है और बॉक्स खाली। अब बॉक्स खाली देखते ही डॉक्टर सुनीत के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन ये तो अभी पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। जब वो एक बॉक्स को हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे भी ज़मीन खिसकी हुई है। एक बॉक्स के नीचे उसी सुरंग का मुंह था, जो सुरंग उनके बेसमेंट तक आई थी। अब डॉक्टर सुनीत की हालत ख़राब, करोड़ों रुपए का माल गायब। लेकिन अब वो क्या करें? फिर भी वो हिम्मत जुटाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को जाकर बताते हैं कि कुछ उनके ख़ानदानी जो जेवर थे, कीमती अनमोल, वो और कुछ चांदी, वो उन्होंने इस बॉक्स में रखे थे और हिफाजत से रहे, इसलिए उन्होंने तहखाना एक बनाया था और उसके अंदर गाड़ दिया था ताकि चोरी ना हो। और ये रिपोर्ट लिखाते हैं। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, घर में पहुंचती है, तहखाने तक पहुंचती है। जब तहखाने में पहुंचती है और एक बॉक्स के नीचे जब वो देखती है कि यहाँ से एक सुरंग टाइप की चीज़ है, तो उस सुरंग के ज़रिए जब पुलिस निकलती है तो उसी प्लॉट में जाकर निकलती है जिस प्लॉट से ये सुरंग बनाना शुरू हुआ था। और उस प्लॉट पर वो जो कमरा बना था, उस कमरे में सुरंग का दूसरा मुख खुलता है। अब इसके बाद पुलिस पता करती है प्लॉट किसका है, तो पता चला वो बनवारी नाम के एक शख्स का है। इसके बाद पुलिस बनवारी को उठाती है। बनवारी को उठाने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो बनवारी उगल देता है। फिर वो बताता है कि कैसे वो जो शिखर अग्रवाल ज्वेलर, उनके लिए काम करता था, उसने ही पैसे दिए। प्लॉट बेशक उसके नाम पे है पर पैसे शिखर अग्रवाल ने दिए थे। और उसके बाद वो 4 लोगों का और नाम लेता है, जिसमें 3 मुलाजिम थे शिखर अग्रवाल ज्वेलर के। पुलिस इसके बाद उन तीनों को एक एक कर उठाती है। वो तीनों भी अपना गुनाह कबूल करते हैं, बनवारी भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन मेन जो कल्प्रिट शिखर अग्रवाल और उसका भतीजा जतिन, ये दोनों गायब हो चुके थे। इसके बाद पता चलता है कि इन लोगों ने वहाँ से करीब 18 सिल्लियाँ बड़े बड़े चांदी के वो निकाले और उसको ले जाके अलग अलग जगहों पे बेच भी दिया, क्योंकि ज्वेलर अग्रवाल के ऊपर कई कर्जे भी थे और वो उनको बेच बेच कर कर्जे उतार रहा था। लेकिन फिर उसे पता चल गया कि उसको लोग गिरफ्तार हुए थे, वो अंडरग्राउंड हो गया, वो भाग गया। अब इधर डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आप पुलिस के भी कान खड़े हुए कि एक घर में चोरी करने के लिए 90 लाख रुपए का पहले प्लॉट खरीदना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि चोरी का माल, उसकी कीमत कहीं ज़्यादा होगी। अब डॉक्टर साहब से जब पूछा गया तो फिर पूरी कहानी और डॉक्टर साहब को बताना पड़ा कि ये शिखर अग्रवाल ने ही कहा था कि इस तरह से चांदी में इन्वेस्ट करो, घर में रख दो, कभी इनकम टैक्स और इन सारी चीज़ों के लफड़े से बचे रहोगे। और मुझे मालूम नहीं था कि वो फिर ऐसा करेगा। लेकिन अभी तक की जो जयपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें सही मानों में उन 3 बॉक्स में कितने का माल था, कितने रकम, कितने करोड़ रुपए, ये सही शायद डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। और उसकी वजह ये है कि उन्हें भी डर है, क्योंकि मामला फिर इनकम टैक्स और बाकी चीज़ों से जुड़ेगा। तो सही आमतौर पे लोग चोरी जब चीज़ होती है तो पुलिस को बताते हैं। यहाँ पे अग्रवाल ने जो कुछ चुराया, डॉक्टर सुनीत की मजबूरी ये है कि वो सही मानों में कि कितने रकम या कितनी की ये चांदी है, वो शायद बता नहीं रहे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, चोर भी कहेगा कि हमने इतनी चुराई थी, इतनी की थी, आप ले लो। कल को पुलिस बरामद करे और पुलिस की नीयत भी अगर ख़राब हो जाए तो कहे डॉक्टर साहब आपने तो इतना ही बताया था। तो डॉक्टर सुनीत साहब हर तरफ से एक तरह से मारे गए। चोर ने तो लूटा ही लूटा, अब बरामदगी में उनको वापस कितना माल मिलता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि नीयत ही शुरू से इस पूरे मामले में अलग अलग लोगों की अलग अलग थी, डॉक्टर साहब ने पैसे बचाने और शायद आयकर चोरी करने के चक्कर में ये रिस्क लिया, गलत तरीके से जेवर को घर के अंदर छुपा के रखा ताकि पैसा इन्वेस्ट कर सकें, इनकम टैक्स के रूप में सरकार को न दिया जा सके। जौहरी ने फ़ायदा उठाया उनकी इस बेईमान नीयत का और उसके बाद वो चोरी करके ले गया। अब बरामदगी कितनी होती है ये भी पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें हर एक की चांदी हो गई है। लेकिन ये अपने आप में इसलिए थोड़ी अलग एक
पूरी एक साजिश के लेवल पर है। जैसे बड़े कम सुनने में आता है कि कहीं चोरी करने के लिए पहले जो चोर है जिसके दिमाग में चल रहा है वो सामने वाले को बहुत सारी चीज़ें खरीदवाता है, फिर उसके ऊपर उसकी नीयत लगी हुई है, फिर उस जगह चोरी करने के लिए बाकायदा एक प्लॉट खरीदा जाता है और फिर पूरी साजिश को अमल में लाया जाता है। और जिसका सामान चोरी हुआ वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बता सके कि वाकई कितने का चोरी हुआ है। तो ये कहानी अब देखिए जयपुर पुलिस क्या सच्चाई सामने लाती है। कुल मिलाकर कितने करोड़ या कई करोड़ों का मामला है ये भी सामने आता है कि नहीं आता ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल पूरे जयपुर में इस चोरी की ज़बरदस्त चर्चा है। तो कहानी में आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए आपने कहानी कैसे चोरी का माल चोर ले गए। कहानी गजब थी। और सीख क्या मिलती है इससे कि हमें ईमानदारी से ही पैसा कमाना चाहिए और ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स दे। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने भी नंबर 2 से पैसा कमाया होगा, तभी उसको ऐसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानी लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।